नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सच्चे श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। राधे राधे, देव के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा सबके लिए ज़रूरी है, तो आइए शुरू करते हैं। पत्नी से पहले पति की मौत क्यों हो जाती है? दोस्तों, अक्सर पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि पुरुष की तुलना में महिलाएं क्यों अधिक जीती हैं। अक्सर यह सवाल हमारे दिमाग में आता है कि पति की मौत हो जाने के बाद भी महिला काफ़ी सालों तक जिंदा रहती है। आप एक बार खुद अपने आस पड़ोस ये गौर कर सकते हैं और उसके बाद देखिए कि कौन सी ऐसी महिला है जिनके पति की मौत हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी महिला जिंदा है। इन सभी कारणों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि हम चीन की बात करें तो वहां पर 2019 में महिलाओं के लिए मृत्यु दर प्रति 1000 महिला वयस्कों पर 59.45 थी, जबकि पुरुषों के लिए मृत्यु दर चीन में प्रति 1000 पुरुषों पर 92.4 थी। इसका मतलब यह है कि वहां पर मरने वाले पुरुष महिलाओं की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। अब यदि हम भारत के आंकड़े की बात करें तो 2019 में महिलाओं की मृत्यु दर प्रति 1000 महिला वयस्कों पर 145.05 थी, जबकि भारत में पुरुषों की मृत्यु दर 201.4 प्रति 1000 पुरुष वयस्क पर थी। तो आप इस तरह से यह समझ सकते हैं कि महिलाओं की मौत पुरुषों के बाद में होती है या महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीती हैं। अब इसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा होता है। आपको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हालांकि इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं जिसके अंदर महिला की मौत उसके पति से पहले हो जाती है, लेकिन यह घटना बस गिनी चुनी ही होती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। वैसे इसका अपने धार्मिक और वैज्ञानिक पक्ष भी होते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, पर यह एक ज़बरदस्त बात होती है। हालांकि यह कहानी आज की नहीं, पहले से ही है। यह होता भी आ रहा है कि महिलाओं की मौत जल्दी नहीं होती और पुरुषों की मौत काफ़ी जल्दी हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में एक पुराण माना जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात होने वाली जीवात्मा के गति के बारे में अच्छे से वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि इस धरातल पर रहते हुए मनुष्य जिस प्रकार का काम करता है उसे मृत्यु के पश्चात उसी प्रकार का अलग अलग जन्म मिलता है। इसके बारे में गरुड़ पुराण अच्छे से विश्लेषण करके हमें बताता है। लेकिन दोस्तों, इस धरातल पर मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने रिश्तों को बचा करके रखना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के बीच प्रेम व्यवहार बनाकर रखना चाहिए, इसके बारे में भी बड़ी स्वच्छता के साथ वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से लोगों की आयु कम हो जाती है या फिर उनके जीवन में दुख दरिद्रता आने लगती है। गरुड़ पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन से कार्य करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। और दोस्तों, यह भी बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पत्नी कौन सा कार्य करती है जिसकी वजह से उसकी पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। आज की इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि वह क्या कारण है कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। तो गरुड़ पुराण के मुताबिक जानने का प्रयास करेंगे किन किन कारणों की वजह से पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी जाकर आपको हर एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझ आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह सनातन धर्म से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आखिर वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पति पत्नी को एक दूसरे को पूरक माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा रहता है
जब तक उसे उसका जीवन साथी ना मिल जाए। हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी देवी के रूप में पूजा जाता है, तो उसको बहुत से ऐसी कारणों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है जिसे यदि कोई भी पत्नी करती है तो उसके पति की उम्र बढ़ती है, जबकि कुछ ऐसे कार्य के बारे में जिक्र किया गया है जिसे यदि किसी की पत्नी करती है तो उसके पति की उम्र कम होने लगती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि कोई भी पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तीर्थ में भ्रमण करती है या फिर और कई प्रकार की पूजा पाठ करती है, यकीन मानिए शास्त्र कहता है इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। तो वहीं गरुड़ पुराण में 3 ऐसे कर्म के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। तो चलिए जानते हैं हम कौन कौन से कारण हैं, यानी कि अगर किसी घर की महिला यह 3 कार्य करती है तो उसके पति की उम्र कम होती जाती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा 3 कर्म को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी के सामने पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। पहली बार कोई महिला करवा चौथ व्रत, सावित्री या पति के लिए किसी तरह का व्रत रखती है और उपवास के दौरान यदि वह महिला गलती करती है, जैसे कि यदि वह महिला खाना बनाती है बिना किसी को बताएं, तो यह बहुत बड़ा पाप बताया गया है। शास्त्र में बताया गया कि यदि अपना व्रत कोई महिला तोड़ देती है तो इससे उसका प्रभाव उसके पति के जीवन पर पड़ता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है, अगर कोई पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है तो उसे कभी भी व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। औरतों द्वारा की गई एक और गलती कि वह अपने पति को बार बार शपथ दिलाती है, साथ ही झूठ बोलना, पति से झगड़ा करना, पति की कसम खाना एक घटक पाप माना जाता है। निकट भविष्य में ऐसा रिश्ता टूट जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है इस प्रकार की बातें पति की उम्र को कम कर देती हैं। जो औरत पति की झूठी कस्में खाती है, पति का अनादर करती हैं, पति को थप्पड़ मारती हैं या फिर पति को परेशान करती हैं, तो भी इससे उसके उम्र पर प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पति को परमेश्वर के तुल्य माना गया है। यदि कोई भी पत्नी ऐसी गलतियां करती है तो निश्चित रूप से उसके पति की उम्र में गिरावट देखने को मिलता है। जो स्त्री मांस खाती है वह भी बहुत ही बड़ा पाप कहा जाता है। आपको बता दें, गुरुवार के दिन बाल किसी भी महिला को नहीं धोना चाहिए, अन्यथा उसके पति की उम्र कम होने लगती है। जब भी कोई महिला अपने मंगलसूत्र का पाठ करती है तो उसकी मांग में सिंदूर होना आवश्यक है और उसके हाथों पर कंगन होना भी आवश्यक है, अन्यथा ऐसी स्थिति में पति की स्थिति में प्रभाव पड़ता है और पति की उम्र कम होने लगती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। देव के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके पास कोई भी सवाल नहीं है तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।